सुप्रभात। आज हम काले मेघा पानी दे इस संस्मरण के लेखक हैं धर्मवीर भारती। इस अध्याय के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम धर्मवीर भारती का जीवन परिचय जान लेते हैं। धर्मवीर भारती का जन्म 1926 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 1997 में हुई थी। आपके कुछ कविता संग्रह भी हैं। आपने जो कविता संग्रह लिखे हैं, कनुप्रिया, सात गीत वर्ष, ये आपके जो हैं कविता संग्रह हैं। ठंडालुआ, ये आपके कविता संग्रह हैं तीनों। आपने उपन्यास भी लिखे हैं। सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, इस पर जो है आपकी जो है ये गुनाहों का देवता उपन्यास काफी लोकप्रिय रहा है आपका। और सूरज का सातवां घोड़ा, इस पर फिल्म भी बन चुकी है। आपका गीति नाट्य है अंधा युग, जो गीति नाट्यों में श्रेष्ठ गिना जाता है। आपके निबंध संग्रह भी हैं। आपने निबंध संग्रह भी लिखे हैं। पच्यंती, कहानी अनकहानी, मानव मूल्य और साहित्य, ठेले पर हिमालय, यह है आपकी रचनाएं हैं। और सूरज का सातवां घोड़ा पर हिंदी फिल्म बनी है। गुनाहों का देवता उपन्यास से आप काफी लोकप्रिय हुए हैं। और अब हम इस अध्याय की पृष्ठभूमि के बारे में जान लेते हैं कि इस अध्याय में क्या दे रखा है। सबसे पहले हम इस अध्याय की पृष्ठभूमि जान लेते हैं। देखिए, काले मेघा पानी दे नाम से स्पष्ट है, काले बादल पानी दो। देखिए, यह संस्मरण शैली में लिखी गई गद्य रचना है। जब लेखक किशोर था, उस समय उसने जो कुछ देखा उस समय के समाज में वो लिखा है। यानी धर्मवीर भारती जब पढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने उस समय के समाज में जो देखा है उसका वर्णन किया है। काले मेघा पानी दे लोक प्रचलित और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण है। लोक प्रचलित विश्वास व विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण इसमें किया गया है। यानी विज्ञान का अपना तर्क है, आस्था का अपना तर्क है। इसके बारे में बताया है कि विज्ञान अपना तर्क देता है, विश्वास का अपना एक सामर्थ्य है। क्योंकि हमारी संस्कृति में जब आषाढ़ का महीना आ जाता है, इस पाठ से संबंधित धाराओं में जब आषाढ़ का महीना आ जाता है और आषाढ़ के महीने के 15 दिन बीत जाते हैं और जब बारिश नहीं होती है, तो उत्सवी भारतीय समाज जो है बारिश प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के यत्न करते हैं, अनेक प्रकार के प्रयत्न करते हैं।
वो शांति से नहीं बैठते हैं और इस अनावृष्टि को दूर करने के लिए गांव की इस अनावृष्टि को दूर करने के लिए गांव की इंद्र सेना तैयार होती है। गांव की इंद्र सेना तैयार होती है जो घर घर जाकर पानी मांगती है, जो घर घर जाकर पानी मांगती है। एक तरफ बारिश नहीं हो रही है, गर्मी के कारण धरती जो है फट चुकी है और ऐसी स्थिति में ये इंद्र सेना जो है घर घर पानी मांगती है। लेकिन लेखक इस तरह के पानी को वो बर्बादी के रूप में देखता है। धर्मवीर भारती साइंस के विद्यार्थी हैं और इस तरह से वो पानी, लेखक जो है इसको पानी की बर्बादी समझता है, क्योंकि लेखक के अंदर शुरू से ही आर्य समाजी संस्कार हैं। अंत में, इस पाठ के अंत में लेखक की जीजी जो उसकी माँ से भी बड़ी है, वो माँ के समान ही है, लेखक उसे जीजी कहता है और जीजी की संतुष्टि और अपने प्रति सद्भाव बनाए रखने के लिए वह तमाम रीति रिवाज को सही मानता है। यानी लेखक कई बार आस्था को भी वो सही मानता है और ये एक संकेत है कि विज्ञान का सत्य बड़ा है या सहज प्रेम या दोनों जनता में प्रचलित। यानी ये पाठ जो बताता है कि जनता में जो प्रचलित आस्था है और विश्वास है तथा इस युग में विज्ञान के भी अपने सिद्धांत हैं, उसके भी सिद्धांत अधिक प्रबल होते हैं। लेकिन जहाँ विश्वास और आस्था की बात होती है वहाँ भारतीय समाज कई बार विज्ञान को अस्वीकार कर देता है। यह है पाठ की पृष्ठभूमि। अब हम इस पाठ के बारे में समझते हैं कि इस पाठ का सारांश समझते हैं कि इस पाठ में क्या दे रखा है। देखिए, हम इस पाठ को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। काले मेघा पानी दे। देखिए, हम लोग निम्न बिंदुओं के आधार पर इस पाठ को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आषाढ़ का महीना। जब आषाढ़ का महीना आता है तो उस समय हमारे समाज के लोग, किसान लोग क्या करते हैं, और ये लोग जो हैं फिर आषाढ़ के महीने में जब बारिश नहीं होती है तो काले मेघा पानी दे के लिए एक मेंढक मंडली इंद्र सेना बनती है और आस्था और विश्वास की इस पाठ में बात की जाती है। फिर जीजी का स्नेह, इसके बाद सच्चा त्याग या पानी की बर्बादी, सच्चा त्याग, और अंतिम बिंदु रहेगा हमारा लोकतंत्र। भारत एक लोकतंत्र, यानी कि भारत में प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। उसमें जो है या तो प्रजा राजा के अनुसार चले या राजा प्रजा के अनुसार चले। इन बिंदुओं के आधार पर हम इस पाठ को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आषाढ़ का महीना, जब आषाढ़ का महीना के 15 दिन बीत जाते हैं, 15 दिन बीत जाने के बाद हमारा समाज जो है अनेक प्रकार के अंधविश्वास के तरीके अपनाता है। इंद्र भगवान को खुश करने के लिए कई बार आपने सुना होगा मेंढकी की शादी करवाते हैं और हर राज्य में अलग अलग जो है आस्था होती है। वैसे ही इस गांव में भी यानी कि 10 से 12 वर्ष
से 16 से 18 वर्ष के लड़के जो हैं एक इंद्र सेना बनाते हैं। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो इसे मेंढक मंडली कहते हैं, और जो अनपढ़ लोग होते हैं वो इसे इंद्र सेना कहते हैं। और ये इंद्र सेना जो है घर घर जाकर पानी मांगती है, घर घर जाकर पानी मांगती है कि हे माताओं, घर के द्वार जो हैं इंद्र सेना आई है। इस तरह से ये लोग घर घर जाकर पानी मांगते हैं। अब ये मेंढक मंडली काले मेघा पानी दे ये गली में निकलती है। सभी लोग जो हैं उसके ऊपर पानी डालते हैं, और ये मेंढक मंडली जो है एक क्या कहते हैं जांघिया पहनी हुई होती है उनके, और सभी लोग पानी डालते हैं। फिर ये लोग कीचड़ में लथपथ हो जाते हैं, ये लोग कीचड़ में लथपथ हो जाते हैं, और फिर एक द्वार से दूसरे द्वार पर जाते हैं और जयकारा लगाते हैं कि गंगा गंगा मैया की जय हो। काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा पानी दे, गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। इस तरह के स्लोगन के साथ वो घर घर पानी मांगती है। फिर है आस्था और विश्वास की बात करें। देखिए, एक तरफ तो पानी की कमी है, एक तरफ तो पानी की कमी है, और एक तरफ जो लोग जिनके घरों में भी पीने का पानी नहीं है, वो पीने के पानी नहीं है, कुएं सूख गए हैं, वे लोग जो हैं पानी की व्यर्थ बर्बादी कर रहे हैं, पानी की व्यर्थ बर्बादी कर रहे हैं। लेकिन इस आस्था के दौर में देखिए, इस आस्था के दौर में धर्मवीर भारती जो हैं विज्ञान का विद्यार्थी होने के बावजूद भी ऐसी आस्था भरे विश्वास में, यानी ऐसी आस्था और विश्वास को स्वीकार तो नहीं करता है, लेकिन कई बार उसको मानना पड़ता है। तो आस्था और विश्वास का अपना तर्क है कि एक तरफ जो है कुओं में पानी नहीं है, पशुओं के लिए पानी नहीं है, खेतों में पानी नहीं है, जमीन बंजर हो चुकी है, जमीन फट चुकी है, और ये लोग जो हैं व्यर्थ पानी की बर्बादी कर रहे हैं। जब धर्मवीर भारती जो है इस इंद्र सेना पर पानी नहीं डालता है। अब जीजी का स्नेह, क्योंकि लेखक को जीजी से अधिक स्नेह था। जब ये इंद्र सेना जीजी के द्वार पर गई, कहाँ गई? जीजी के द्वार पर। जीजी जो है हर काम जो है लेखक धर्मवीर भारती से करवाती थी, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे घर में कोई अनुष्ठान हो, कोई भी कार्य जो है जीजी जो है वो धर्मवीर भारती से करवाती थी। ऐसे ही इंद्र सेना जब यहाँ से चलकर जब जीजी के घर पर पहुंची, तो जीजी ने धर्मवीर भारती को कहा कि बेटा पानी डाल दे, बेटा पानी डाल दे। लेकिन धर्मवीर भारती ने पानी नहीं डाला। जीजी ने बहुत समझाया, लेकिन वो पानी नहीं डाला उसने। और चूंकि लेखक जो है, लेखक में आर्य समाजी संस्कार थे, आर्य समाजी संस्कार थे। वो गांव की एक कुमार सुधार सभा बनी हुई थी, सुधार सभा बनी हुई थी, उसका वो उपमंत्री भी था, इसलिए वो ऐसे विश्वासों को नहीं मानता है। अब पानी की बर्बादी, लेखक ने जीजी को कहा, जीजी ये तो पानी की बर्बादी है, ऐसे पानी नहीं डालना चाहिए। जीजी की उम्र बहुत अधिक थी, जीजी से बाल्टी उठाई भी नहीं जा रही थी, लेकिन लेखक को मालूम है, लेखक ने जानबूझकर बाल्टी नहीं उठाई, गड़ा नहीं उठाया और इंद्र सेना पर पानी नहीं डाला। जीजी ने जो है वो बाल्टी उठाकर इंद्र सेना पर पानी डाला। इससे लेखक जो है नाराज हो गया। फिर शाम के समय जीजी ने लेखक को अपनी गोदी में सुलाया, उसको समझाया, उसके लिए लड्डू बनाए, मठरी बनाई, इसको खिलाया, उसको समझाने का प्रयास किया कि देख बेटा, अगर हम इस इंद्र सेना को पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें कैसे पानी देगा? हमें इंद्र भगवान कैसे पानी देगा?
हमें पानी का अर्घ्य चढ़ाना है, हमें अपना त्याग करना है। ऋषि मुनियों ने दान को बड़ा महत्व दिया है, इसलिए हमें भी अपनी प्रिय वस्तु का दान करना चाहिए। ये जीजी जो है द्रविड़ भारती को समझाती है। अब जीजी आगे ये भी बताती हैं कि सच्चा त्याग क्या है। देखिए सच्चा त्याग क्या है। देखिए अगर मान लो किसी के पास 1 करोड़ रुपया है और उसमें से वो 5 लाख किसी को दे दे, वो सच्चा त्याग नहीं कहलाता है, वो सच्चा त्याग नहीं कहलाता है। देखिए हमारी प्रिय वस्तु जैसे पानी कीमती है, घर पानी नहीं है, खेतों में पानी नहीं है, कुओं में पानी नहीं है, वो हमारी जो प्रिय वस्तु पानी, जब हम इसका त्याग करेंगे तभी बदले में हमें भगवान देगा। ये जीजी का तर्क है कि सच्चा त्याग वो कहलाता है कि देख बेटा, किसान खेत में फसल बोने के लिए अगर उसको 40-50 मन गेहूं प्राप्त करने हैं तो उसको 10 से 15 किलो 20 किलो गेहूं जो है वो खेत में डालने पड़ेंगे, उसको बुआई करनी पड़ेगी। ठीक उसी प्रकार अगर हम इंद्र सेना पर पानी की बुआई करेंगे तभी तो इंद्र भगवान हमको 4 गुना 8 गुना करके पानी हमें वापस लौटाएंगे। इस तरह से वो सारे तर्क देती हैं जीजी जो है। और लेकिन चूंकि द्रविड़ भारती को कई बार इन चीजों के सामने झुकना पड़ता है, जीजी के तर्क उसको समझ में आने लगते हैं। अब बात कर रहे हैं कि भारत एक लोकतंत्र प्रजातांत्रिक देश है। देखिए या तो यथा राजा यथा प्रजा। देखिए अगर राजा ईमानदार होगा तो प्रजा भी ईमानदार होगी, अगर राजा बेईमान है तो प्रजा भी बेईमान होगी। लेकिन आजकल की राजनीति में देखा जाता है कि राजा जो है प्रजा के अनुसार चलता है और कई बार प्रजा की अनावश्यक मांगे राजा को पूरी करनी पड़ती हैं जो देश हित में नहीं है, जो लोकतंत्र के खिलाफ है। यानी कि प्रजा को ऐसी मांगे राजा के सामने नहीं रखनी चाहिए जो देश हित में नहीं होती हैं। इस तरह से अब जीजी देखिए ऐसी बात इसलिए हो रही है क्योंकि जीजी का एक बेटा राष्ट्रीय आंदोलन में उसने भाग लिया था। जीजी का एक बेटा जो है उसने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था और उसने एक पुलिस की लाठी भी खाई थी। तब से उसको गांधी जी की ये बात याद आती है, तब से उसे गांधी जी की ये बात याद आती है कि यथा प्रजा तथा राजा। यानी कि या तो प्रजा का आचरण होता है राजा को बदल देने के लिए मजबूर कर देता है, और जनतंत्र में लोकतंत्र में ऐसा आचरण ठीक नहीं है क्योंकि कई बार वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में राजा जो है ऐसे फैसले लेता है जो देश की अर्थव्यवस्था के अनुकूल नहीं होता है। इस तरह के फैसले नहीं होने चाहिए और व्यक्ति अपनी मांगे मनवाने के लिए कुछ भी कर देता है, उसको देश के कर्तव्यों की याद नहीं होती है। सबका एकमात्र लक्ष्य होता है स्वार्थ, सबका एकमात्र लक्ष्य होता है स्वार्थ। नेता चाहता है मुझे वोट अधिक मिले, प्रजा देखिए अच्छा मौका आया है हमें भी डिमांड करनी चाहिए, तो एकमात्र लक्ष्य होता है स्वार्थ। अर्थात सभी लोग दूसरों के भ्रष्टाचार की बात तो करते हैं लेकिन स्वयं अपने बारे में नहीं सोचते हैं कि स्वयं रिश्वत देकर, स्वयं तो रिश्वत देते हैं, स्वयं रिश्वत देना भ्रष्टाचार का भागी बनना, भ्रष्टाचार का भागी बनना। यानी कि लोग बात करते हैं कि वो भ्रष्ट व्यक्ति हैं, वो भ्रष्ट व्यक्ति हैं, ये वो ऐसा है। यानी आप स्वयं रिश्वत देते हो तो आप स्वयं जो है भ्रष्टाचार के भागी बने। इस तरह से ऐसा नहीं होना चाहिए। और काले बादल उमड़ते हैं, पाठ के अंत में काले बादल उमड़ते हैं,
पानी जोर से बरसता है, लेकिन पानी बरसने के बावजूद भी देखिए गगरी फूटी है, बैल प्यासे हैं। गगरी फूटी है, बैल प्यासे हैं। ये बात क्यों की गई है? क्योंकि सरकार इतना रुपया भेजती है देश के विकास के लिए, सरकार जनता के लिए इतना पैसा खर्च करती है, फिर भी इस जनता की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं, क्योंकि बीच में ही अधिकारी लोग खा जाते हैं। इस तरह लेखक के समझाना चाहता है कि काले मेघा पानी दे, पानी खूब बरसा अंत में, लेकिन फिर भी गगरी फूटी हुई है, गगरी में पानी नहीं है, बैल प्यासे है। अर्थात फिर भी जनता की इच्छाएं जो हैं वो संतुष्ट नहीं हुई। यानी कि ये पाठ जो है भ्रष्टाचार पर व्यंग्य करता है। देश के विकास में योजना तो बनती है, देश के विकास में योजना तो बनती है, लेकिन इस योजना को अमली जामा नहीं पहनाया जाता है, क्योंकि बीच में ही बिचौलिए चीज को खा जाते हैं। और इसी देखिए कई बार सरकार ऐसी योजना बनाती है किसानों के लिए, लेकिन उस बिचौलिए वाली प्रथा को समाप्त करना चाहती है, लेकिन वही बिचौलिए, वही कुछ चंद बिचौलिए जनता को गुमराह भी करते हैं। देखिए ये लोग क्योंकि पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, वो समझते नहीं हैं, वो इन नेताओं की बातों में आ जाते हैं। और इसीलिए कह रहा हूं कि देश के विकास में अनेक योजनाएं तो बनती हैं, जनता भूखी है, प्यासी है। गगरी फूटी बैल प्यासी, अर्थात जनता भूखी है, जनता प्यासी है, अर्थात जनता तक ये सारी योजनाएं नहीं पहुंच पाती हैं और जनता पिछड़ रही है। अमीर और अमीर बनता जा रहा है, अमीर और अमीर बनता जा रहा है, और गरीब और गरीब बनता जा रहा है। यह है देश के हालात। ये स्थिति कब बदलेगी? इसके लिए हम जैसी युवा पीढ़ी को आगे आना होगा, तभी इन स्थितियों में बदलाव आएगा। और धीरे धीरे बदलाव आ भी रहा है, निसंदेह धीरे धीरे जो है बदलाव आ रहा है। तो ये अध्याय जो है काले मेघा पानी दे भ्रष्टाचार पर व्यंग्य करता है कि देश स्वतंत्र होने के बावजूद भी देश में ऐसी बहुत सारी योजनाएं बनी, उन योजनाओं को अमली जामा नहीं पहनाया गया। जो पैसा जनता तक पहुंचना चाहिए था वो पैसा जनता तक नहीं पहुंच पाता है, बीच में ही अधिकारी लोग हड़प लेते हैं। इस तरह की बातें जो है सामने आती हैं। आपने कई बार सुना होगा कि चंद राजनेता जो हैं बहुत सारे घोटाले करते हैं, वो हमारा पैसा, हमारे किसानों का पैसा वो लोग खा जाते हैं और वो आराम से जेलों के बाहर घूमते हैं, हम कुछ भी कर नहीं पाते हैं। क्या यही लोकतंत्र है? इसके लिए प्रजा को भी अपने स्वार्थ छोड़ने होंगे। जब तक प्रजा अपने स्वार्थ नहीं छोड़ेगी तब तक ये चीजें जो है समाज में होती रहेगी। तो ये पाठ यही समाप्त होता है। एक बार मैं वापस समझा देता हूँ। काले मेघा पानी दे, इस अध्याय में जब लेखक ये बताना चाहता है कि जब भयंकर गर्मी पड़ती है, लोग जो है पानी के लिए त्राही करते हैं। आषाढ़ का महीना होता है, 15 दिन तक अगर पानी नहीं बरसता है, हमारा भारतीय समाज उस पानी को प्राप्त करने के लिए, इंद्र भगवान को खुश करने के लिए मंदिरों में हवन करवाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, मेंढक मेंढकी की शादी करवाते हैं और रात्रि को हल जोतते हैं। हर राज्य की अलग अलग एक आस्था होती है। लेकिन इस पाठ में एक इंद्र सेना जो बनती है, वो इंद्र सेना गड़गड़ पानी मांगती है और गंगा मैया की जय बोलकर काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा पानी दे, गुरदानी दे, काले मेघा पानी दे। एक तरफ पानी की कमी, पशुओं के लिए पीने का पानी नहीं है, मनुष्य के लिए पीने का पानी नहीं है। एक तरफ हमारा समाज जो है उन बच्चों पर पानी डाल रहा है कि इंद्र सेना आई है, क्योंकि जब इंद्र सेना को हम नहीं देंगे तो पानी आएगा कैसे?
तो रणवीर भारती इस चीज का विरोधी है, लेकिन वो जीजी के सामने झुक जाता है। जीजी उसको समझाने का प्रयास करती है कि देख बेटा, जब तक हम अपनी प्रिय वस्तु का दान नहीं देंगे तब तक इंद्र भगवान हमें कुछ भी नहीं देगा। जिस प्रकार किसान जो है 40-50 मिनट गेहूं प्राप्त करने के लिए 10-15 किलो गेहूं जो है वो बोता है, तब उससे गेहूं मिलते हैं, वैसे ही हमें अपनी प्रिय वस्तु का दान करना चाहिए। इस तरह से जीजी के तर्कों के सामने कई बार रणवीर भारती जो है वो हार जाता है। और यही हमारे देश का हालचाल है, यही लोकतंत्र में होता आया है। या तो राजा ईमानदार बने तो प्रजा भी ईमानदार होगी, अगर राजा बेईमान है तो प्रजा भी बेईमान होगी। लेकिन अब उल्टा हो गया है, अब प्रजा के अनुसार राजा को चलना चाहिए। और प्रजा कई बार अपनी अनावश्यक मांगे जो है वो राजा से करवाती है। और पाठ के अंत में लेखक ये बताता है कि जोर से बारिश होती है, पानी खूब बरसता है, लेकिन नगरी फूटी बैल प्यासे, अर्थात लोगों की आत्मिक संतुष्टि पूर्ण नहीं हुई है, क्योंकि हमारे देश में भ्रष्टाचार है, वो पैसा बीच में ही चला जाता है। इस तरह से ये पाठ यही समाप्त होता है। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, और हम अगले वीडियो में इस अभ्यास से संबंधित जो है अभ्यास प्रश्न समझेंगे। धन्यवाद।